अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, पर टेस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से जो है वो जीत हासिल की है। आपको बताते चले कि पहले टेस्ट मैच के अंदर 1.5 दिन जी हाँ इंग्लैंड का पलड़ा जो था वो भारी रहा, जहां पर बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर भारी रहे पहली इनिंग्स के अंदर। वहीं पर दूसरी इनिंग्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने मैच को ही लपेट दिया। खास तौर पर क्रेडिट गोज टू ट्रेविस हेड। जी हाँ, मुझे तो लगता है ऐसे है कि ट्रेविस हेड शायद इंडिया के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी अब एक ड्राना ख्वाब जो है वो बन गए हैं। जी हाँ, जिस तरह की शानदार किस्म की उन्होंने सेंचुरी की है और पूरे का पूरा मैच जो है वो सिंगल हैंडेडली जो है वो ट्रेविस हेड ने बनाया। लेकिन क्रेडिट गोज टू मिचेल स्टार्क, जिन्होंने 24 ओवर करके 113 रन देकर दोनों इनिंग्स के अंदर 10 विकेटें अपने नाम की हैं। क्या अपडेट आ रही है आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे अहम चीज आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया अपने घर के अंदर मैच हारे और वो भी इतनी आसानी से, ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि क्रिकेट लवर अली के साथ मैं बैठा हुआ था, तो हम मैच इसी तरह थोड़ी सी डिस्कशन हो रही थी एक जगह, तो वहीं पर हमने ये सारी चीजें देखी तो हमारा यही था कि यार इतना आसानी से जो है, और उस वक्त स्टब्स और जो एटकिंसन थे वो बल्लेबाजी कर रहे थे, और हमने यही कहा कि यार ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से जो है ना वो मैच नहीं जाने देगा और अभी ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स बाकी है। लेकिन ये हमें आइडिया था कि दूसरे दिन इस मैच का जो है वो फैसला हो जाएगा। और जिस तरह की पिच थी, जिस तरह की तेज पिच थी और जिस तरह का बॉल स्विंग हो रहा था और जिस तरह का पेस निकल रहा था, इसमें तो वाकई ही एप्रिसिएशन है दोनों टीमों की तरफ से। मैं सिर्फ यानी कि इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा या मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप एक चीज देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने 2 डेब्यू भी किए हैं। जी हाँ, 31 एज के अंदर उन्होंने जो था वो 2 डेब्यू किए, लेकिन उसके बावजूद पैट कमिंस नहीं थे। उसके बावजूद जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपना लोहा मनवाया है अपनी होम कंडीशन के अंदर, अपने बैकयार्ड के अंदर। जी हाँ, सारी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे नए आएंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन जो था पहले दिन में बनाए, और उसके जवाब में जो ऑस्ट्रेलिया था उन्होंने 132 रन जो है वो बनाए। यानी कि इंग्लैंड का पलड़ा जो था वो ओवरऑल जो था वो भारी था। तो लगा ऐसे हमें कि जो भाई इंग्लैंड है ना वो शायद ये मैच जीतने के अंदर कामयाब हो। और पहले इनिंग्स के अंदर जो है हैरी ब्रूक ने 52 रन बनाए, ऑली पॉप ने 46 रन बनाए, बेन डकेट ने 21 और जेम्स स्मिथ जो थे इन्होंने 31 रन बनाए। जेम्स स्मिथ आपको पता है इनके स्पिनर है, लेकिन मिचेल स्टार्क ने बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की। मिचेल स्टार्क ने 12.5 ओवर करके 7 विकेटें ली, जिसके अंदर 4 मेडिन थे, 58 रन इन्होंने दिए। स्कॉट बॉलैंड जो थे वो सेकंड इनिंग के अंदर उन्होंने बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की, लेकिन पहले इनिंग्स के अंदर जो था वो विकेटलेस रहे। जो इनके ब्रेंडन डॉगेट हैं इन्होंने डेब्यू किया, 7 ओवर किए, 1 मेडिन किया, 27 रन, 2 इन्होंने विकेट्स अपने नाम की। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की, तो आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया के जो जैक वेदरलैंड है इन्होंने कोई रन यानी कि कोई रन नहीं बनाया। उसके बाद मानस लबुशेन ने पहले इनिंग्स के अंदर 9 रन बनाए, स्टीव स्मिथ जो थे 17 रन, उस्मान ख्वाजा 2 रन। अच्छा, ट्रेविस हेड पहले इनिंग्स के अंदर जो था वो नीचे आए, मिडल ऑर्डर के अंदर आए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 35 बॉलों पर 21 रन बनाए और स्ट्राइक रेट भी 60 का था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ जब स्टार्ट हुआ और मैंने कहा यार ट्रेविस हेड यानी कि ऊपर वाले नंबर पर आ गया। तो मुझे वहीं पर अंदाजा हो गया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो अब अग्रेसिव हो गया, ऑस्ट्रेलिया अग्रेसिव मूड के अंदर आ गया और ऑस्ट्रेलिया जो है अब इंग्लैंड को नहीं छोड़ेगा। और फिर वही हुआ, ट्रेविस हेड ने फिर बताया ट्रेविस हेड ने बताया कि भाई अगर पंजा मारोगे ना तो फिर जख्मी शेर जो है ना वो धाड़ेगा भी, काटेगा भी और चिंगाड़ेगा भी। उसके बाद आपको बताएं कि पहले इनिंग के अंदर कैमरॉन ग्रीन ने 24 रन बनाए, एलेक्स कैरी ने 26, यानी कि कोई भी ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज जो है वो 30 रन से भी ऊपर नहीं जा सका। उसके बाद जब जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेटें ली, ब्रेडन कर्स ने 3 विकेट ली, बेन स्टोक्स जो कि कैप्टन हैं इन्होंने 6 ओवर करके 1 विकेट, 1 मेडिन किया और 5 विकेटें अपने नाम ली। क्या आउटक्लास किस्म की बॉलिंग की, आप अंदाजा लगाएं बेन स्टोक्स ने कि माइंड ब्लोइंग कर दिया। 6 ओवर आप देखें, 6 ओवर किया हो और 23 रन आपने दिए और 5 विकेटें,
तो ये तो मैं कह दूं कि वाकई अप्रिसिएशन थी, और लगा ऐसे था कि पूरे का पूरा मैच जो है ना वो इंग्लैंड के सामने प्लेट में पड़ा हुआ है और सिर्फ मैच का डिसीजन होना है। लेकिन उसके बाद हैरान कुन तौर के ऊपर मामला कब आता है, जब इंग्लैंड अपनी दूसरी बल्लेबाजी करने आता है और जैक क्रॉली जो है वो स्टार्क के हाथों जो है कैच और बोल्ड होते हैं। फिर उसके बाद बेन डकेट जो है 28 रन इन्होंने बनाए, ओली पॉप ने 33 रन बनाए, जो रूट 8, हैरी ब्रूक जो थे विकेट यानी कि 0 के ऊपर गए। मेरे ख्याल से अगर यहाँ हैरी ब्रूक रन काट जाते, या अगर मेरे ख्याल से यहाँ पर इंग्लैंड का किसी एक का भी 100 आता, वैसे तो जिस तरह की पोजीशन में आज ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था ना सेकंड इनिंग में, तो पाए ना 100 भी हो जाता तो फर्क नहीं पैदा सी। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि देखें अगर मैं फॉर एग्जांपल एज्यूम करता हूँ कि अगर नीचे से जो है गस एटकिंसन 100 कर लेते हैं या बेन स्टोक भी अगर 100 कर लेते हैं, दोनों में से कोई एक 100 कर लेता है, तो भाई जिस तरह की अभी उनकी देखें पूरी नीचे लड़ी पड़ी हुई थी, पूरी लाइन पड़ी हुई थी। मैं आता हूँ ट्रेविस हेड के रिकॉर्ड्स के ऊपर उन्होंने क्या कुछ किया वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ब्रेंडन कर्स, गस एटकिंसन ने 37 रन बनाए, ब्रेंडन कर्स ने 20 रन बनाए, आर्चर 5 और मार्क वुड जो थे वो 4 रन। लेकिन मिचेल स्टार्क ने जो है दूसरे इनिंग के अंदर जब उन्होंने बॉलिंग की तो मिचेल स्टार्क ने 12 ओवर 1 मेडन 55 रन दिए, 3 विकेट ली। उसके बाद स्कॉट बॉलैंड ने 11.4 ओवर 2 मेडन किए, 33 रन 4 विकेटें, और जो ब्रेंडन डॉकेट हैं इन्होंने 3 विकेटें अपने नाम की। लेकिन उसके बाद जब बल्लेबाजी आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो भाई आपको नजर आते हुए जैक वेदरलैंड और उनके साथ आते हैं ट्रेविस हेड। तो ट्रेविस हेड जब आते हैं तो 4 छक्के 16 चौके मारकर 148 के स्ट्राइक रेट से बंदा जो है टेस्ट मैच खेल रहा। आप अंदाजा लगाएं कि ये बंदा जो है खेल किस माइंडसेट से रहा था। और मानस लबुशेन ने 49 बॉल्स के ऊपर 51 रन किए, 104 के स्ट्राइक रेट से किए, 1 छक्का 6 चौके मारे। स्टीव स्मिथ जो थे 4 बॉलों पे 2 रन, कैप्टन थे। आपको पता है कि जो पैट कमिंस हैं वो इस वक्त बाहर बैठे हुए। लेकिन अगर मैं ट्रेविस हेड की बात करूं तो 36 बॉलों पर सिर्फ उन्होंने 50 किया। उसके बाद आपको बताएं कि जिसके अंदर उन्होंने 3 चौके मारे हुए थे, 3 छक्के मारे हुए थे, और उसके बाद 69 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 100 किया। आप यानी कि उसका जो चार्ज है ना, यानी कि 50 उन्होंने बड़े सुकून से किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा थोड़ी खैर नहीं, और टोटल उन्होंने जो है 3 छक्के, जो ट्रेविस हेड है इन्होंने 4 छक्के मारे हैं और 12 के करीब इन्होंने जो है चौके मारे। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ओवरऑल यानी कि मैच जो है बड़ा तगड़ा मैच आज जीता है। और मेरे ख्याल से आने वाले जो अभी 4 टेस्ट मैच हैं वो अब इंग्लैंड के लिए जो है उन्होंने अलार्मिंग सिचुएशन बना दी है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक चीज़ है कि अपने मुल्क के अंदर अपनी होम कंडीशन के अंदर या अपने बैकयार्ड के अंदर जब कोई इस तरह की सिचुएशन के ऊपर हो ना कि आप प्रॉपर 1.5 दिन आप हार रहे हो, तो मेरे ख्याल से जीतना अगर किसी ने सीखना है ना तो ऑस्ट्रेलिया से सीखे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को इस तरह टेस्ट के अंदर हराना तो मेरे ख्याल से नामुमकिन है। हालांकि पर्थ के अंदर जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी के अंदर इंडिया हरा कर गया, और मेरे ख्याल से ये 5वां टेस्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऑक्टोपस स्टेडियम नया स्टेडियम बना है। 5वां टेस्ट मैच है जिसमें से 4 अब ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ और 1 हारा, और वो इंडिया से ही हारा है। और जसप्रीत बुमराह उसके अंदर कैप्टन थे। वहीं से फिर बुमराह की टेस्ट कैप्टनसी की भी आवाज़ चली थी कि भाई रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा के बेटा हुआ था तो वो उन्होंने पहला टेस्ट मैच जो था वो मिस किया था। तो अब मेरा यहाँ पर ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को उनकी बैकयार्ड के अंदर हराना कोई मजाक नहीं है, और इसका इन्होंने बड़ा बोलता जो है ना सबूत वो आज दे दिया कि दूसरे दिन के अंदर ही अगर उन्होंने कहा ठीक है दूसरे दिन के अंदर टेस्ट मैच मुकाओ ऐ फड़ो फिर तुम्हारा टेस्ट मैच, और वो जीत के तो 8 विकेटों से टेस्ट मैच जीता है। और मेरे ख्याल से जितने भी क्रिकेट देखने वाले हैं या क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट लवर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि भाई आर करो या पार करो, लेकिन लड़ाई करके देखें। उन्होंने देखा ना कि अग्रेसिव है, तो फिर ट्रेविस हेड ने अपना अग्रेसिवनेस दिखाया। उन्होंने फिर 148 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने फिर बताया कि भाई जीतते हैं तो जीतते कैसे हैं। दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।